नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज की इस वीडियो में नंदलाल बोस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा तथा सिलेबस के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अदर कलाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम नंदलाल बोस से संबंधित पॉइंट को देखेंगे। हमारा पॉइंट है ये नंदलाल बोस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म 1882 एवं मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। याद रखने वाली पॉइंट, यह नंदलाल बोस का जो जन्म है वह कहीं कहीं पर 1882 मिलेगा और कहीं कहीं पर 1883 मिलेगा। इनके जन्म के सत्र में मतभेद है, ठीक है। कहीं पर आपको 1882 और कहीं पर आपको 1883। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग सत्र लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं सब पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। आप यह दो पॉइंट याद रखिएगा, 1882 और 1883। हो सकता है आपके ऑप्शन में 1882 दिया हो या हो सकता है आपके ऑप्शन में 1883, इसलिए ये दोनों सत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट है, नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ता है, में हुआ था, ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो 1882 या 1883, ये दो पॉइंट रखेंगे, याद रखेंगे। और कहाँ हुआ था? तो मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला, ठीक है। मुंगेर जिला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा। मुंगेर जिला में हुआ था और राज्य क्या था? बिहार था, ठीक है। तो यहाँ ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार नंदलाल बोस थे, ठीक है। ये कौन सा आंदोलन था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? तो नंदलाल बोस जी थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्य थे, ठीक है। अर्थात अवनींद्रनाथ नंदलाल बोस के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। अगला पॉइंट, नंदलाल बोस रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलेस्ट्रेशन बनाया था, ठीक है। ये जो सहज पाठ है ये किसकी पुस्तक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है और इस पुस्तक के लिए नंदलाल बोस ने इलेस्ट्रेशन बनाया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हरंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हल्दर के साथ अजंता रहेगा, ठीक है। अजंता, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अजंता रहेगा, अजंता। अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने तैयार की, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हल्दर के साथ अजंता की अनुकृतियां किसने बनाई थी? तो नंदलाल बोस ने, ठीक है। अगली पॉइंट, प्रमुख पुस्तक, नंदलाल बोस की प्रमुख पुस्तकें शिल्प कथा, शिल्प चर्चा और रूपावली। ये तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा और रूपावली। अगला पॉइंट, 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार नंदलाल बोस हैं, ठीक है। नंदलाल बोस को पद्म विभूषण पुरस्कार कब की दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में, याद रखिएगा, क्योंकि पुरस्कार भी परीक्षा में पूछते हैं और ये सिलेबस के दृष्टि से
नंदलाल बोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनसे 2 से 3 प्रश्न आपको पेपर में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय नंदलाल बोस को है, ठीक है। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? तो नंदलाल बोस जी को है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, नंदलाल बोस का नाम कला भवन शांति निकेतन संस्था से जुड़ा। प्रश्न ऐसे पूछेगा, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा? तो कला भवन शांति निकेतन से, ठीक है। अगला पॉइंट, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र बड़ौदा में बना है, ठीक है। नंदलाल बोस ने जो मीरा पैनल भित्ति चित्र बनाया, कहाँ पर बनाया है? तो बड़ौदा में। अगला पॉइंट देखेंगे, नंदलाल बोस कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष 1923 ईस्वी में बनाए गए थे, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा, नंदलाल बोस को कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कब बनाए गए? तो 1923 ईस्वी में, ठीक है। फिर ऐसे भी प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष 1923 ईस्वी में किसे बनाया गया? तो नंदलाल बोस। यह दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार नंदलाल बोस ने किया। ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचित गीतांजलि जो है उसके लिए चित्रणकार किसने किया है? तो नंदलाल बोस ने किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनकी सती नामक चित्र पर 500 रुपये पुरस्कार मिला, ठीक है। किस प्रदर्शनी में मिला? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में, ठीक है। और कौन सा चित्र था? तो सती नामक चित्र था। और कितना मिला था पुरस्कार? तो 500 रुपये। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में सती नामक चित्र पर 500 रुपये पुरस्कार मिला था। अगला पॉइंट देखेंगे, 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने मानद डी लिट की उपाधि से नंदलाल बोस को सम्मानित किया था, ठीक है। कब सम्मानित किया था? तो 1950 ईस्वी में। और किसने सम्मानित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। और किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो मानद डी लिट की उपाधि से, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर की छायानिका पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की छायानिका पुस्तक, ठीक है, छायानिका पुस्तक का अलंकरण किसने किया? तो नंदलाल बोस ने किया। अगला पॉइंट देखेंगे, हरपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस हैं, ठीक है। हरपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, पांडवों का हिमालय आरोहण 15 फुट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया। पॉइंट यहाँ पर है, पांडवों का हिमालय आरोहण, ये चित्र है और ये 15 फीट लंबा है, ठीक है। 15 फीट लंबा है, को नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट, नंदलाल बोस ने राजा रवि वर्मा तथा राफेल के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई, ठीक है। नंदलाल बोस ने किनके चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई है? तो राजा रवि वर्मा और तथा राफेल के। ये पॉइंट भी याद रखने हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, हरपुरा पैनल की विषय वस्तु भारतीय ग्रामीण जीवन है, ठीक है। जो हरपुरा पैनल है उसकी विषय वस्तु क्या है? तो भारतीय ग्रामीण जीवन है, याद रखिएगा। यह प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछ चुका है। अगला पॉइंट देखेंगे, हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर 1937 ईस्वी में चित्रित नंदलाल बोस ने किया।
जो हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर है उनको कब चित्रित किया था? तो 1937 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट, नंदलाल बोस की मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, हरपुरा पोस्टर का शीर्षक जमीन जोतने वाला अर्थात भारतीय किसान है। जो हरपुरा पोस्टर का शीर्षक है वो क्या है? तो जमीन जोतने वाला अर्थात भारतीय किसान। किसान ही न खेत जोतते हैं, जमीन जोतते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न को घुमाकर किसी तरह से पूछ सकता है। अगला पॉइंट, अभिसारिका। अभिसारिका चित्र 1936 ईस्वी में टेम्परा माध्यम में बना है। ठीक है, टेम्परा माध्यम। और किसने बनाया? तो नंदलाल बोस ने बनाया है। चित्र का नाम अभिसारिका है, सत्र 1936 ईस्वी में बना है और यह टेम्परा माध्यम में बना है। तो आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। टेम्परा माध्यम। ठीक है। अगला पॉइंट, ढोलकवाद पेंटिंग जो है 1937 ईस्वी में बना है और ये टेम्परा माध्यम में बना है। ठीक है। और किसने बनाया? तो नंदलाल बोस ने बनाया। ढोलकवाद पेंटिंग 1937 ईस्वी में बना है और टेम्परा माध्यम में बना है और नंदलाल बोस ने इसे बनाया है। प्रश्न ऐसे पूछेगा, ढोलकवाद जो पेंटिंग है वो किस माध्यम में बना है? तो टेम्परा माध्यम में बना है। और नंदलाल बोस ने ढोलकवाद पेंटिंग कब बनाया? तो 1937 ईस्वी में बनाया। ठीक है। प्रश्न को घुमा कर पूछ देगा, यहाँ पर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, इसीलिए सारे पॉइंटों को एक एक करके नोट कीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र 1925 ईस्वी में बनाया गया है के चित्रकार नंदलाल बोस हैं। ठीक है। जो कुरुक्षेत्र है 1925 ईस्वी में बनाया है, इस चित्र को किसने बनाया? तो नंदलाल बोस ने बनाया है। अगला पॉइंट, संथाल गर्ल पेंटिंग 1919 ईस्वी में नंदलाल बोस की है। ठीक है। जो संथाल गर्ल पेंटिंग है 1919 ईस्वी में बनाया गया है और इसे नंदलाल बोस ने बनाया है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है प्रमुख चित्र। नंदलाल बोस की प्रमुख चित्रों को देख देते हैं। ग्रीफ ऑफ उमा, राधा विरह, वीणा प्लेयर, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, कर्ण वर्शिपिंग द सन, वाव ऑफ भीष्म, सावित्री और यम, अन्नपूर्णा, सती, शिवा का विषपान, शिवा ड्रिंकिंग पॉइजन। ठीक है। ये शिवा का विषपान, इसको इंग्लिश में शिवा ड्रिंकिंग पॉइजन, हेड ऑफ शिवा आदि। यह थे नंदलाल बोस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब इससे संबंधित हम लोग मॉक टेस्ट को देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपना उपनाम मास्टर मुसाय के नाम से प्रसिद्ध थे? ठीक है। कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मुसाय के नाम से प्रसिद्ध थे? तो नंदलाल बोस। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो संथाल स्त्रियों को नंदलाल बोस ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, नंदलाल बोस के गुरु थे? तो नंदलाल बोस के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर है, शिल्प कथा और रूपाली, यहाँ देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ नामक रहेगा, नामक। शिल्प कथा और रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं? तो शिल्प कथा और रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता नंदलाल बोस हैं। ठीक है। नंदलाल बोस हैं। ऑप्शन में नंदलाल बोस नहीं दिया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में क्या होना चाहिए? नंदलाल बोस होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म
मुंगेर जिले, बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो गांधी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस की कृति है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर है, नंदलाल बोस को पद्म विभूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो नंदलाल बोस को पद्म विभूषण सम्मान से 1954 ईस्वी में किया गया था। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर है, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया है? तो जो दांडी मार्च चित्र है वह लिनोकट माध्यम में बनाया है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नंदलाल बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो नंदलाल बोस की मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, अन्नपूर्णा एवं गंधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो अन्नपूर्णा एवं गंधारी नंदलाल बोस की कृतियां हैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। यह थे हमारे आज के टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित, नंदलाल बोस से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।